इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलावा समझेंगे इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है तो सभी पीपल्स ने देखा है, इस प्रकार से दो बिजली के लिए पोल होते हैं और वहां पे एक इक्विपमेंट रखा रहता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के नाम से इसको परिभाषित किया जाता है। यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहां पे एक क्लियर सी थोड़ी इमेज दिखाई हुई है ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से लेकर दूसरे सर्किट तक। मींस एक सर्किट से लेकर दूसरे सर्किट तक जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो वो ट्रांसफर करता है। सर्किट में वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, मींस किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ बोला जाता है। अब वो क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को, जब मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको एक सर्किट से लेकर के दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो सर्किट के साथ में लिंक होता है तो उसमें कुछ चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट है वो सर्किट में इंड्यूस होता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब मेनली समझते हैं कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले और सबसे मेन इंपोर्टेंट इसका कंपोनेंट होता है कोर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है जो कि सिंगल फेज के लिए, जहां पे अभी क्रसर है ये सिंगल फेज के लिए होती है। थ्री फेज सिस्टम के लिए यहां पे ये तीन आपको दिखाई दे रही है। तो कोर क्या है? कोर वो पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का जिसके ऊपर यहां पे वाइंडिंग्स लगाई जाती है। इससे मीनिंग है सिंगल फेज के अंदर आपको यहां पे ये आउटर कोर दिखाई दे रही है जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग लगाई हुई है, तो दो वाइंडिंग्स है। इसी प्रकार जो थ्री फेज सिस्टम है, इस थ्री फेज सिस्टम के जो कोर है, इस कोर के ऊपर तीन वाइंडिंग्स लगाई हुई है। तो यहां पे वाइंडिंग तो मेनली दो ही होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। बट बेसिकली ये डिपेंड करता है सप्लाई किस प्रकार की है। तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग ये आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं तीन जगह पे वाउंड की हुई है। अब मेनली जो कोर है, ये कोर क्या काम करती है? कोर का मेन फंक्शन है वाइंडिंग में जो जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको एक सर्किट से लेकर के दूसरे सर्किट में जाने के लिए रास्ता तैयार करना होता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। एडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉस जो है उनको कम करने के लिए कोर को मेनली सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। सबसे ज्यादा जो कोर है आज के जमाने में आजकल जो बनाई जाती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की कुछ बेटर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये मैग्नेटिक सॉफ्टनेस करती है, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सिलिकॉन स्टील का। तो कोर वो कंपोनेंट होता है जो मेन हमारे घर में सप्लाई के लिए या जो सोर्स है वहां से कनेक्ट होकर के घर में सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके मेन अगर बात करें तो दो ही फंक्शन है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को होल्ड करता है, क्योंकि सबसे पहले कोर के नजदीक जो टच रहती है वो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है जो कि मेन पार्ट है। उसके बाद बीच में एक पेपर लगाया जाता है, जो पेपर है वो एक प्रकार का कार्डबोर्ड टाइप जो पेपर है वो लगाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरी वाइंडिंग लगाई जाती है जिस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। यहां पे कोर जो है दूसरा फंक्शन करती है, पहला तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को होल्ड करती है, दूसरा फंक्शन करती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके लिए एक इजी पाथ फ्लो करने के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड किया जाता है। कोर को
लेमिनेट किया जाता है वार्निश की सहायता से, जिससे लॉसेस को कम किया जा सके। जो वार्निश की थिकनेस है वो 0.3 से लेकर के 0.5 mm तक होती है। अब ये कोर ट्रांसफॉर्मर में कहां पे लगी रहती है? ये ट्रांसफॉर्मर की जो मेन बॉडी है उसके अंदर लगाई जाती है। यहां मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मर की जो बॉडी है उसकी ये फिगर लगाया हुआ है। इसमें ऑयल होता है, आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है। तो उस ऑयल के अंदर ऑयल डालने से पहले सबसे पहले रखी जाती है कोर। इसके अंदर कोर को रखा जाता है। कोर को रखने के बाद फिर ऑयल डाला जाता है। अब ऑयल किस पर्पज से डाला जाता है? मेनली ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक तो कूलिंग का काम करता है, दूसरा मेन काम करता है लॉसेस को कम करना। क्योंकि जब मैग्नेटिक कोर, ये जो कोर है, कोर को इसके अंदर लगाया जाता है। कोर लगाने के बाद कुछ स्पेस खाली बचेगा साइड का, उस स्पेस को फिल ट्रांसफॉर्मर ऑयल की सहायता से किया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल इसमें वर्क करता है। अब हमने बात की थी कि हमने इसमें कोर को रखा, कोर के ऊपर क्योंकि सॉफ्ट आयरन की बनी रहती है या सिलिकॉन स्टील की, कोर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसमें सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? जो कोर के सबसे नजदीक की वाइंडिंग है और सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की बनी रहती है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा रहती है। ये आप जैसा देख सकते हैं या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो पार्ट्स को अलग अलग किया हुआ है, एक प्राइमरी कॉइल एक फिर सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो प्राइमरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी जो कॉइल जुड़ेगी वो जुड़ेगी सोर्स से। अब सोर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पावर हाउसेज से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो कनेक्ट होगी, तो वो सोर्स है। तो सोर्स जुड़ा रहता है प्राइमरी वाइंडिंग से, जबकि सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो जुड़ी रहती है लोड से। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से कम होती है। तो ये सिस्टम हो गया जो एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है। इस प्रकार का एक सिस्टम रहता है जो कि कोर रहेगी, कोर के ऊपर वाइंडिंग्स रहेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अब ये इंसुलेशन किया जाता है। आप यहां पे भी देख सकते हैं दो वाइंडिंग्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके बीच में इंसुलेशन किया गया है। कोर और वाइंडिंग जो है उसके बीच में भी इंसुलेशन किया जाता है। यहाँ पे ये कोर और कॉइल्स के बीच में तो इंसुलेशन किया जाता है। अब इंसुलेशन करने के लिए एक पेपर कार्डबोर्ड, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेपर कार्डबोर्ड का मेनली इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल का जो टैंक है इसका मेन फंक्शन होता है ऑयल को कंटेन करना। ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसको कंटेन करना, इसके अलावा मेन कंटेन करना यहाँ पे कोर को, और कंप्लीट इस गैप को फिल रखना जिससे लॉसेस कम से कम हो। मेनली जो ऑयल है वो मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट की, कंजर्वेटर टैंक। ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी के लिए। पार्ट होता है किस प्रकार से वर्क करता है। सबसे पहले ये एक बेलन के आकार का होता है, यहां से भी आप देख सकते हैं, टॉप इस पे भी देख सकते हैं, एक बेलन के आकार का ये ट्रांसफॉर्मर होता है, और ट्रांसफॉर्मर के सबसे ऊपर का सेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो बेलन के आकार का कंजर्वेटर टैंक जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वही ऑयल फिल किया जाता है जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल फिल होता है वो भी इसके टॉप सेक्शन से होता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल रहेगा वो लगभग इसमें आधा भरा जाता है। अब आधे में क्या रहती है? इसमें आधे में रहेगी एयर। अब जो एयर है वो बेसिकली किस प्रकार से हमारे सिस्टम को बचाती है? जब ओवर हीट हो जाता है, जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है वो हीट हो जाता है, गर्म होगा, तो गर्म उबला हुआ तेल ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंजर्वेटर टैंक जुड़ा रहता है ये अंदर पाइप से जुड़ा रहता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो तेल गर्म होगा तो ऊपर की तरफ आएगा। जब ये ऊपर की तरफ तेल आएगा तो वो इस सेक्शन को फिल करेगा, इस कंजर्वेटर जो टैंक है इसको कंप्लीट फिल करेगा। तो इस प्रकार उस ओवर हीटिंग की वजह से, गर्म होने की वजह से तेल के, ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर को फटने से बचाने के लिए। जैसे यहां से मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर ठंडा हुआ, तो ट्रांसफॉर्मर ठंडा होने के बाद ये वापस इसका जो तेल होगा आधा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और इस प्रकार ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट का काम करता है। बहुत अधिक
महत्वपूर्ण ये एक पार्ट है। जब ये तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा, तेल गर्म होने के बाद तेल का आयतन आपको पता है बढ़ जाता है और फिर इसमें वो कंटिन्यूअसली इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जैसे ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद तेल नीचे की तरफ आएगा और हाफ सेक्शन में दोबारा से एयर भरेगी। अब दोबारा जब हाफ सेक्शन में एयर भरती है तो यहाँ पे एक नए इक्विपमेंट का काम होता है। अब वो नया इक्विपमेंट कौन सा होता है? वो नया इक्विपमेंट लगाया जाता है ब्रीथर। ये आप राइट साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्रीथर का मैंने फिगर लगाया हुआ है। अब ब्रीथर क्या है? ब्रीथर हमारे नाक की तरह काम करता है और ये भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर को बचाता है। अब ब्रीथर किस प्रकार का इक्विपमेंट है? ब्रीथर जैसा मैंने बताया नाक की तरह काम करेगा और ये भी कुछ बेलन के आकार का होता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है और सिलिका जेल हमें बचाता है। अब जैसे हमारे नाक के अंदर बाल है तो कि जिस प्रकार से बाहर की मिट्टी के कण जो होंगे वो सभी वहां पे डस्ट के पार्टिकल्स रोक लेता है, तो अंदर हमारे नली में बिल्कुल भी मिट्टी के कण को नहीं जाने देता। या फिर जो बात करें मेन इस इक्विपमेंट की ब्रीथर की कि ये नाक जो है उसकी प्रकार से किस किस हिसाब से काम करता है, मींस नाक जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये काम करता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरी होगी और ये सिलिका जो जेल है ये हमें बचाती है वेपर्स से। जब इसमें हवा बची हुई हवा भरेगी तो भरने के दौरान आपको पता है हवा के अंदर हमेशा वाटर के कुछ परसेंटेज वेपर्स होते हैं, तो यदि यहाँ पे वेपर्स आए, वो वाष्प आए तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मर को किस प्रकार क्रिएट करेंगे? वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के साथ में मिक्स होंगे तो रिएक्शन बनाएंगे और यहां से अलग गैसेज बनेगी। तो उस पर्पज से बचाने के लिए ये ब्रीथर जो होगा ये हवा में जो वाटर के वेपर्स है उन वेपर्स को स्टॉप करेगा, हवा में मॉइस्चर के कंटेंट्स को खत्म करेगा, रोकेगा यहाँ पे उस सिलिका जेल की मदद से, और जो प्योर एयर है विदाउट एनी मॉइस्चर कंटेंट उसको सेंड करेगा ब्रीदर में। इस प्रकार ब्रीदर जो है ये हमें सेफ्टी का काम करता है और हमारे ट्रांसफॉर्मर को जो मॉइस्चर के कंटेंट है उनको मिक्स होने से बचाता है वाटर के ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर। जो यहाँ पे ये जो ब्रीथर है इसके जस्ट नीचे बॉटम सेक्शन, इस बॉटम सेक्शन में ये एक इक्विपमेंट लगा रहता है, ये भी सेफ्टी का काम करता है। अब किस प्रकार से सेफ्टी का काम करता है बॉटम फेज में? ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि हमें जितने भी धूल के कण हैं उनको आने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब धूल के कण किस प्रकार रोकेगा? इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। अब जैसे ऑयल कहीं पे है तो उसमें मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल धीरे धीरे जमते रहते हैं, तो ये भी डस्ट के पार्टिकल्स को स्टॉप करता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाने में। तो इस प्रकार इसका बॉटम जो फेज है ये भी हेल्प करता है इक्विपमेंट में, ट्रांसफॉर्मर में मिट्टी के कण को जाने से रोकने के लिए। नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है बुक्लोज रिले। ये बुक्लोज जो रिले है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मर का। यहाँ पे ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है और ट्रांसफॉर्मर की मेन बॉडी होती है, इसके बीच में लगा रहता है बुक्लोज रिले। अब बुक्लोज रिले का काम क्या है? इसके अंदर पारा भरा होता है। जब ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग की वजह से बहुत ज्यादा उस पर लोड पड़ता है, ओवर हीटिंग होती है, तो ऑयल गर्म होगा, तो ऑयल जब गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इसमें जो पारा रहेगा उस पारे को वो हीट मिलेगी और जो हीट मिलेगी उस हीट को, मींस जो गर्म तेल था उसमें से जो गैसेज बनी बहुत ज्यादा हीटिंग वाली, तो वो इसके पास आएंगे, तो ये पारा भरा रहेगा। अब पारा जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगा। जब ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगा तो इसके अंदर ये वाल्व है, तो वाल्व इस प्रकार काम करेंगे कि उस सप्लाई को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इससे सप्लाई क्लोज से मीनिंग हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो बंद हो जाएगा, उसके अंदर सप्लाई चालू नहीं रहेगी। तो एक ऐसा सर्किट है या एक ऐसी रिले है जो ऑटो कटआउट करने में हेल्प करती है, क्योंकि आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर एक ऐसा सर्किट लगा रहता है, एक ऐसी थिंग लगी रहती है जिससे हम ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई को कट करते हैं, लेकिन कोई एमसीबी वगैरह तो नहीं लगी होती है। तो एमसीबी वगैरह नहीं लगी है जिससे हम इसकी लाइट को सप्लाई को कट कर सके, तो ये एक ऑटोमेटिक सर्किट लगाया जाता है, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है बुक्लोज रिले। तो ये ट्रांसफॉर्मर को उस ओवर हीटिंग के ड्यूरेशन में बचाता है जिससे ये
ब्लास्ट ना हो। जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें नीचे की तरफ जब हमें ऑयल चेंज करना होता है तो नीचे की तरफ इसका एग्जिट वाल्व होता है, वहां से हम ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर ऑयल कहां से भरा जाता है? ऑयल ट्रांसफॉर्मर में भरा जाता है इस टॉप सेक्शन कंजर्वेटर टैंक की सहायता से, इसके अंदर भरा जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी कूलिंग किस प्रकार से होती है? तो ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग करने के लिए कूलिंग कॉइल्स लगाई जाती है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कूलिंग की कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ पे कूलिंग की कॉइल लगी हुई है। कूलिंग की कॉइल्स का काम क्या है? कूलिंग अलग अलग तरह से होती है। जब जहां पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं होती वहां पे जो कूलिंग होती है वो एयर की सहायता से होती है। एयर की सहायता से मींस नेचुरल एयर। एक फोर्स्ड एयर की सहायता से भी कूलिंग की जाती है। अब फोर्स्ड एयर की सहायता से कूलिंग किस प्रकार से की जाती है? बड़े बड़े जो पावर हाउसेज रहते हैं वहां पे ट्रांसफॉर्मर के साइड में फैन लगा दिए जाते हैं, उन फैन की सहायता से ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग होती है। तो ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा गर्म ना हो उसके लिए फिन्स लगाई जाती है, इन फिन्स की सहायता से ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग होती है। ये थे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ट्रांसफॉर्मर क्या है। थैंक यू दोस्तों।